यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी छोटी चीज इतने सारे लोगों को नष्ट कर सकती है। वॉच मोजो हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे बुरे टॉप 10 महामारियों का काउंटडाउन कर रहे हैं। इस लिस्ट में हम प्लेग, पैंडेमिक्स, एपिडेमिक्स और बीमारी के अन्य गंभीर संकटों को देख रहे हैं जो जंगल की आग की तरह फैलती है और लाखों लोग मारे जाते हैं। हम इन प्लेग से कितने लोग मारे गए हैं इस आधार पर उनकी रैंकिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये गिनती निश्चित रूप से हमारे काउंटडाउन में शामिल है। नंबर 10, तीसरा हैजा महामारी। इस रोग के बदकिस्मत पीड़ितों को अंतिम दिनों में नरकीय पीड़ा झेलनी पड़ी थी, जिसमें दस्त, उल्टी और डिहाइड्रेशन मुख्य लक्षण थे। 19वीं सदी की किसी भी महामारी से सबसे अधिक मौतों के साथ थर्ड कॉलरा महामारी भारत में शुरू होकर पूरे एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका से रशिया जैसे देशों में फैल गई, जहां 10 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। 1854 में ब्रिटिश डॉक्टर जॉन स्नो ने पता लगाया कि दूषित पानी इस कॉलरा का कारण था, और यह वह सफलता थी जिसने अधिकारियों को कॉलरा की महामारी पर नियंत्रण पाने में मदद की। हाँ, केवल सुरक्षित पेयजल ही इस महामारी का समाधान था। First, we made the water safe. We filtered it through cloth and boiled it for 1 minute. नंबर 9, एशियाई फ्लू महामारी। हालांकि ये पुष्टि की जा सकती है कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस का ये आउटब्रेक चाइना से शुरू हुआ। एक लोकप्रिय थ्योरी से पता चला कि नई बीमारी पैदा तब हुई जब जंगली बत्तखों में होने वाली म्यूटेशन एक विशिष्ट ह्यूमन स्ट्रेन के साथ जुड़ी। इसीलिए इस वायरस के एग्जैक्ट ओरिजिन का विरोध किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी के दौरान 3 फ्लू महामारियों में से ये सबसे कम घातक थी। एस्टिमेटेड ग्लोबल डेथ 1 से 4 मिलियन के बीच था। 1957 में एक टीका बनाया गया था जिसने इस एवियन फ्लू से होने वाली इन्फेक्शन को रोकने में मदद की। We had 40 million doses of vaccine by the time that the end of the year came. नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध, टाइफस महामारी। Food was growing ever more scarce. The queues outside the bread shops stretched right down the length of the street. अविश्वसनीय संघर्ष के समय हुआ ये टाइफस का आउटब्रेक वर्ल्ड वॉर 1 का एक और विनाशकारी परिणाम था। बैक्टीरिया के कारण होने वाली यह बीमारी के लक्षणों में गंभीर पीठ दर्द और डिलीरियम शामिल है। यह विशेष आउटब्रेक जून से उत्पन्न हुआ। इसी कारण से वेस्टर्न फ्रंट में सैनिकों के लिए जुए निकालने के स्टेशन स्थापित किए गए थे, जिससे उन सैनिकों को स्वस्थ रखने में मदद मिली। हालांकि ईस्टर्न फ्रंट इतना भाग्यशाली नहीं रहा। सोवियत रीजन में 25 से 30 मिलियन के बीच केसेस दर्ज हुए, जिसमें 3 मिलियन रशियंस और इससे भी अधिक पोलिश और रोमानियंस इस इन्फेक्शन से मारे गए थे। नंबर 7, कोको-लिस्ली की महामारी। इस बीमारी को वायरल हेमोराजिक फीवर नामक रोगों के समूह में वर्गीकृत किया गया है, जिसने इबोला जैसे वायरस के साथ मानवता पर हमला करना जारी रखा। मेक्सिको में रहने वाले एस्टेक्स को प्रभावित करते हुए कोको-लिस्ली ने उनकी आबादी को नष्ट कर दिया, जो पहले से ही स्पेनिश कॉन्करर्स द्वारा अपने तटों पर लाए गए बीमारियों से पीड़ित थे। काली जीभ, डिसेंट्री, गंभीर पेट दर्द और नाक, आंख और मुंह से खून बहने जैसे लक्षणों के साथ इस इबोला जैसे महामारी ने एक संपन्न सभ्यता को ही नष्ट कर दिया था। The Aztec Empire had vanished, and with it, a legacy of astonishing engineering achievements. Number 6, जस्टिनियन का प्लेग। This turns out to have been one of the most virulent pandemics in history. माना जाता है कि ये प्लेग बाइजेंटाइन एम्पायर में खास तौर से कॉन्स्टेंटिनोपल पर अनाज की नावों पर इजिप्ट से यात्रा करने वाले इन्फेक्टेड चूहों द्वारा लाया गया था। एक घटना जिसने यूरोपियंस और क्रिश्चियंस के इतिहास को ही बदल दिया, वो ये है जस्टिनियन की प्लेग की वजह से बाइजेंटाइन एम्पायर में स्वस्थ नागरिकों की कमी पड़ने लगी, जो मजदूर या सेना के रूप में कार्य कर सकते थे, जिसका अर्थ है कि साम्राज्य गंभीर रूप से कमजोर हो गया था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आउटब्रेक के पीक में इस प्लेग ने प्रत्येक दिन 5000 लोगों की जान ले ली थी। इस बीमारी की पहली वेव ने कॉन्स्टेंटिनोपल के 40% आबादी को नष्ट कर दिया और इसके बाद के वर्षों में विनाश को जारी रखा।
नंबर 5, एंटोनिन प्लेग। इस लिस्ट में सबसे पुरानी महामारी या गंभीर संकट रोमन साम्राज्य में सैनिकों के द्वारा लाया गया था, जो वेस्टर्न एशिया से लड़ाई से लौटे थे। Symptoms start out with coughing, runny nose, and a high fever of 104 degrees. The rash appears 3 to 5 days later. ये जस्टिनियन जितना घातक तो नहीं था, लेकिन रोम में प्रतिदिन 2000 लोग मर रहे थे। कुल मिलाकर 5 मिलियन बीमारी से पीड़ित थे। ये प्लेग 2 रोमन सम्राटों लूशियस वर्सिस और मार्कस ऑरेलियस एंटोनियस के मौत का कारण बन गया था। नंबर 4, तीसरी प्लेग महामारी। Every rat captured was examined for signs of disease. Anyone who brought in a rat, dead or alive, was paid 10 cents. ये जस्टिनियन और द ब्लैक डेथ के प्लेग के बाद रिकॉर्ड किया गया तीसरा बिबॉनिक प्लेग है। इस प्लेग ने 1 सदी से अधिक समय तक दुनिया में विनाश फैलाया है। ये 1850 में चाइना के यूनान प्रोविंस में रोगग्रस्त मूषकों से शुरू हुआ और दुनिया के सभी आबादी से भरे क्षेत्रों में फैल गया। ये महामारी ने 12 मिलियन लोगों की जान ले ली थी, और वो भी सिर्फ इंडिया और चाइना में। यह महामारी 1959 में समाप्त हुआ, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इस बीमारी की मृत्यु संख्या 200 से कम हुई। तब जाके डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को इस इन्फेक्शन का अध्ययन करने का मौका मिला और नए उपचारों के परीक्षण करने का मौका मिला, और सौभाग्य से एक और प्लेग के आगमन को रोक पाए। By the middle of the 20th century, the Black Death had been named and tamed. Plague could be treated with antibiotics. Rats could be exterminated. नंबर 3, HIV या एड्स। माना जाता है कि यह बीमारी 20वीं सदी में किसी समय प्राइमेट से मनुष्यों में फैल गई थी। 1959 में कोंगो में एक HIV से इन्फेक्टेड मानव का केस रिकॉर्ड सामने आया था। इसके बाद 1980 में फिर से यूनाइटेड स्टेट्स में इस बीमारी का पता चला और एड्स के नाम से जाने जाने वाली इस बीमारी की शुरुआत हुई। पहले माना जाता था कि ये रोग सिर्फ होमोसेक्सुअल पुरुषों और नशीली दवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए विशिष्ट था, लेकिन ऐसा नहीं। एड्स ने उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने सावधानी नहीं बरती थी। A positive diagnosis is still a life-altering experience. In Cambodia, people living with HIV are often disowned by friends, family, and the community where they live. This humiliation can be unbearable. सौभाग्य से 30 से अधिक वर्षों और 36 मिलियन से अधिक मौतों के बाद वैज्ञानिकों ने इस इलाज और संभावित टीकों के मामले में आगे बढ़े। हालांकि सब सहारन अफ्रीका अभी भी बुरी तरह से प्रभावित है। In Africa, there's a much higher prevalence of HIV, so your probability of it being exposed to someone who's infected is much greater. नंबर 2, 1918 फ्लू महामारी। It was the worst epidemic this country has ever known. इन्फ्लुएंजा वायरस के विभिन्न प्रकारों ने बार बार दुनिया पर कहर बरपाया है। 2 ऐसी चीजें हैं जिसने इस आउटब्रेक को शामिल करना सुनिश्चित किया। इसने 500 मिलियन लोगों को पीड़ित किया, 50 से 100 मिलियन के बीच मारे गए, और मुख्य रूप से इसने स्वस्थ अडल्ट्स को मार डाला। Influenza gave you such high fever. Mother told me that I thought her black hair was a cat. And I was afraid of it with the delirium from the high fever. अधिकांश फ्लू वायरस युवा, बूढ़े और पहले से ही कमजोर लोगों के लिए खतरनाक होते थे, लेकिन H1N1 के इस प्रकार के वायरस ने पीड़ितों के इम्यून सिस्टम को तेज गति से हमला करने में प्रेरित किया, और इम्यून सिस्टम जितनी स्वस्थ होगी, परिणाम भी उतना ही हिंसक होगा। And within a matter of months, as many as 50 million would be dead. दुनिया भर के देशों, यहाँ तक के पैसिफिक आइलैंड्स और आर्टिक को भी इस वायरस ने प्रभावित किया। स्पेनिश फ्लू नाम का यह आउटब्रेक इतिहास के सबसे खराब नेचुरल डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। नंबर 1, द ब्लैक डेथ। Few who caught the disease ever recovered. So rapidly did it spread that it seemed one man could infect the whole world. यह महामारी 14वीं सदी से शुरू होकर 17वीं सदी तक यूरोप को ही प्रभावित करता रहा। माना जाता है कि ब्लैक डेथ ने 75 से 200 मिलियन लोगों को मार दिया, जो इस समय यूरोप की आबादी का लगभग 30 से 60% रिप्रेजेंट करता था। In just 2 years, it had swept across Western Europe, spread north over to England,
and then finally to Scandinavia. संदेह किया गया है कि यह इन्फेक्टेड मूषकों से फैलने वाला ब्यूबोनिक प्लेग का एक वर्जन है। पीड़ितों के शरीर पर होने वाली ट्यूमर से इस बीमारी को आसानी से पहचाना जा सकता था। इतनी तेजी से इतने लोगों को मारने के कारण शव सड़कों पर पड़े रहते थे, क्योंकि कब्रिस्तान की कैपेसिटी अपनी पूरी क्षमता के साथ थे। हालांकि कुछ सरकारों ने क्वारंटाइन का प्रयास भी किया और कुछ नागरिकों ने भगवान से सहायता मांगी। वो सब कुछ इस इन्फेक्शन को रोकने में कम पड़ गया था। Villages deserted. Business collapsed. States bankrupted by loss of taxes. अपने परिजनों को खो देने का विचार या ये डर कि आप अगले शिकार हो सकते हैं बहुत भयानक है। After the Black Death, the plague returned to haunt Europe every few decades until the mid-17th century, though never again with the ferocity of that first outbreak. क्या आप हमारे इस लिस्ट से सहमत हैं? आपको दुनिया के इतिहास की कौन सी महामारी सबसे खराब लगी? ऐसे अधिक ऐतिहासिक टॉप 10 के लिए वॉच मोजो हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। I told him to always wash his hands with soap and safe water after going to the toilet.